यूनिक वर्ड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो चलो इसके बारे में बताते हैं क्या होता अब जो लेसन नेम है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं अपच उपचय अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है बताते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं अपचय उपचय, ये हिंदी में लिखा है, इसको भी लिख लेना अपचय उपचय होता क्या। ठीक है, अब देखो होता क्या है, रेडॉक्स आया कहाँ से, इसकी चर्चा करते हैं। तो रेड का मतलब होता है RED, रेड यानी कि रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का हिंदी में अर्थ होता है अपचयन, और ऑक्सीडेशन का होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण के कॉम्बिनेशन से बना है रेडॉक्स। यानी कि जिस रिएक्शन में अपचयन भी होना चाहिए और ऑक्सीकरण भी होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन, एक रिएक्शन जैसा कोई भी रिएक्शन है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें जानना होगा रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके बाद रिडक्शन, तो इसके बाद फाइंड करना सिखाएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और उसके बाद जो भी कुछ आएगा फला 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 करके बताते जाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताने के लिए पहले इन दोनों टॉपिकों को जानना बहुत ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। यानी कि रिडक्शन से रेड ले लिया गया, ऑक्सीजन से ऑक्सी ले लिया गया, तो रेडॉक्स यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से रेडॉक्स रिएक्शन बना है। ठीक है, यानी कि जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए, दोनों एक ही साथ होने चाहिए, तभी क्या कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन होता क्या, चैप्टर नेम रेडॉक्स रिएक्शन डाल लेना, और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन के जैसे, ऑक्सीजन के जैसे तत्व का जुड़ना। और तीसरा पॉइंट क्या आता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना। तो मैंने अभी पॉइंट कितना लिखा, 3। एक ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, और दूसरा बताया कि ऑक्सीजन जैसे तत्वों का जुड़ना। कहने का मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी एलिमेंट हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, इसी के जैसे एलिमेंट होते हैं। ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके जैसा अगर कोई भी एलिमेंट अगर जुड़ रहा है तो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इसमें क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो 3 पॉइंट मैंने लिखा है। चौथा पॉइंट देखो, ठीक है,
increase the oxidation number यानी कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। इतने पॉइंट हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी है और इसकी, इसी से हम ज़्यादातर जान पाएंगे ऑक्सीकरण किस में हो रहा, किस में अपचयन। ठीक है, तो इन सब पॉइंटों को देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, तब ऑक्सीकरण संख्या आने लगेगा। देखो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीकरण का जुड़ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन के जैसे व्यवहार करने वाले एलिमेंट जो होंगे, अगर वो भी जुड़ रहे हैं उस रिएक्शन में, तो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। वैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है। अब एग्जाम्पल के जरिए मैं इन पॉइंटों को दिखाता हूँ होता क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने मीथेन ले लिया, CH4 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं और एक SH ग्रुप जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन का निकलना। देखो कहीं लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ बनाएगा क्या, यहाँ बनाएगा ये, और मैंने क्या बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन के जैसे व्यवहार करने वाले एलिमेंट का जुड़ना। ये देखो ऑक्सीजन के जैसा ही व्यवहार करता है, ये जुड़ रहा है इस रिएक्शन में, देखो यहाँ ये जुड़ रहा है और ये निकल रहा है, तो भी क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया और ये वाला, यानी कि ये ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है। और देखो क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ एक एग्जांपल OH में ले लेता हूँ। यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दे रहा हूँ और प्लस में OH जोड़ दे रहा हूँ, तो होगा क्या, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H, यहाँ और यहाँ OH। हाइड्रोजन निकल रहा, OH जुड़ रहा है, या देखो हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3 पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंट को समझाने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लेना और मिटा देना, सॉरी मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें, मिटा दें, मिटाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो क्या है, कोई एलिमेंट है A, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगले स्टेप में क्या हो जाए, 3+ और प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हुआ क्या, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और यहाँ देखो क्या हो रहा, यहाँ +3, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गया। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो क्या हो रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखो क्या लिखा है, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पहले देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2 से +3 हो रहा है, यानी कि 1 अंक बढ़ रहा है, +2 से +3 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा, इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा। तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीडेशन। मैंने पाँचों के पाँचों जो पॉइंट लिखे थे सब फॉलो करवा दिया इस पर, ये भी फॉलो हो गया, ये भी फॉलो हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ Al2+, उसके बाद यहाँ हो जा रहा है Al3+ और प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यही प्रोसेस तो सेम इसी के जैसा है, बस मैंने इसको A से डिनोट कर दिया है, एल्यूमिनियम ले लिया, बस इतना फ़र्क है।
तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, वही लिखा है इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, बस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक और निकल जा रहा, पहले 2 था, 1 की और कमी हो गई थी, 3 + 4 आ गया। प्लस का मतलब होता है कमी, तो यहाँ +2 की कमी थी और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गया, +3 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये था ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं रिडक्शन की। ठीक है, मिटाएं, वीडियो को पॉज करके पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहना। चलो अगला पॉइंट क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता क्या है उसको दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन ऑक्सीकरण का उल्टा। सबसे पहला पॉइंट होगा क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या था अगला पॉइंट, अगला पॉइंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट क्या था, इसमें क्या होगा, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना। हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ऑक्सीजन का निकलना, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के जैसे एलिमेंट का निकलना, ऑक्सीजन के जैसे तत्वों का निकलना। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। और ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। और ये क्या, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का घटना। तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, निकलना। ऑक्सीकरण जो होता है वो रिडक्शन का उल्टा होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने उसको लिखाया था वैसे इसका भी एक एक एग्जांपल करके दे रहे हैं और समझा रहे हैं कैसे होगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या होगा, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैं ले लेता हूँ एक एलिमेंट, सॉरी मिथाइल एल्कोहल, इसमें से एक हाइड्रोजन रिलीज कर दें या एक OH ग्रुप रिलीज करते हैं और प्लस में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहाँ से देखो ये वाला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है या निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो बनाएगा क्या, CH4। ये एग्जांपल मैंने इसको ऐसा लिया है कि ताकि जो बिल्कुल ना जानते हो वो भी समझने लगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा और हाइड्रोजन जुड़ रहा। नहीं तो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल हैं, उसको दिखाएंगे तो थोड़ा
समझने में दिक्कत होगी, उसको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी समझाने के लिए मैं बहुत इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH4 मीथेन बना लेगा। ये क्या है, मीथेन। और अगला क्या है, मतलब ये भी फॉलो हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना, कहीं पर हाइड्रोजन है यहाँ, ये दोनों पॉइंट फॉलो हो गए। बचा क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट, मतलब अगर ऑक्सीजन के जैसे एलिमेंट अगर निकल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तब भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे क्या है, मान लो क्या है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, SH ले लिया, ये ऑक्सीजन के जैसा ही एलिमेंट है, ये भी बिहेव करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जैसा, जैसे ये करता है, ठीक है। तो इसी की प्रॉपर्टी के जैसा इसका होता है। तो इसमें से अगर मान लो SH निकल रहा है और H+ अंदर हो रहा है, तब भी मीथेन बन रहा है। तो ये भी पॉइंट फॉलो हो गया, कौन सा, ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट रिमूव कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, हाइड्रोजन अंदर हो रहा है। अब बात आती है इन दोनों की, इन दोनों को बताने के लिए दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, इसको मिटाते हैं, पहले लिख लें उसके बाद मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस एग्जाम्पल को लिख लेना और इस पॉइंट टू वाइट पॉइंट को इसमें फॉलो करवाना, देखना फॉलो होगा। मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अगला पॉइंट लेते हैं, जैसे क्या है, हमें दिखाना है कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पहले मैंने क्या लिया था, A पर 2+ और क्या हो जा रहा है, या मान लो इधर कर देते हैं 3+ और इधर कर देते हैं 2+। अब की बार देखो क्या हो रहा है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 3, अब की बार क्या हो गया 2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, घट रहा, 3 से 2 पर जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो हो जाएगा रिडक्शन। और देखो ये अभी थोड़ा बेसिक चल रहा है, ना ही समझ में आता तो अगला वीडियो आने दीजिए, धीरे धीरे सब आने लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे, ठीक है। बट आप इसको देखते रहो। जैसे मैंने क्या लिया था, यहाँ Al3+ ले लेता हूँ और यहाँ क्या कर देता हूँ 2+, 2Al2+। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये माइनस और प्लस एक न्यूट्रल हो जाएगा, बचेगा 2 + 4। तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ 2+। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा और इलेक्ट्रॉन ले रहा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि रिडक्शन मैंने बता दिया, ऑक्सीडेशन बता दिया। अब जाना बुक से पढ़ना खूब अच्छे से, नहीं समझ में आता पॉइंट टू वाइड तो मैं अगले दिन या नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, जब वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं मेंशन कर दूँगा कि ये एग्जाम्पल वगैरह मैं दे दूँगा कैसे होता है। बट अब इसको थोड़ा दोहरा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, चलो वैसे ही दोहरा दे रहे हैं। क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन के जैसे एलिमेंट का निकलना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, तब भी होगा रिडक्शन। अगर डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट रहा है तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये वाला लास्ट के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा आगे जो प्रोसेस होने वाला है। तो अगर ये नहीं पता है तो रिएक्शन कर नहीं पाओगे, या आएगा भी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं उसको, हाफ रिएक्शन मेथड होता है। तो इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना होता है, सॉरी रिएक्शन को संतुलित करना होता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, थोड़ा आइडिया, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, सॉरी हाँ, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रिएक्शन को संतुलित करना होता है। तो उसमें सबसे बड़ी पहचान यही होती है, अगर ये नहीं आता है तो वो रिएक्शन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, और रिएक्शन संतुलित नहीं होगा। तो आप इसको पढ़ना, ऑक्सीडेशन मैंने बताया, रिडक्शन बताया कैसे होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।